नमस्कार। क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर सरकार बनाएगी? क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को करंट लगाने की तैयारी में है बीजेपी? करंट लगाने की तैयारी, लगता ऐसा ही है। अब आप पूछेंगे कि क्यों और कैसे, तो मैं बताता हूं कि कैसे बीजेपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को करंट लगाने की तैयारी में है और खुद के दम पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, अपनी सरकार, कैसे? 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आया था। पहले तो यह तकरार, छीना झपटी, कुश्ती, दंगल हुआ कि मुख्यमंत्री कौन, एकनाथराव शिंदे या देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का कोई दूसरा नेता। इस दंगल में लगे 12 से 13 दिन। मुख्यमंत्री कौन होगा इसी का फैसला करने में 13 दिन। अंततः 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एकनाथराव शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और आज जब यह वीडियो बना रहा हूं, 15 दिसंबर है, यानी 11 दिन बीत गए और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। आखिर क्या है खेल? 1 से 15 दिसंबर, 15 दिन इधर और 23 से 30 नवंबर, 7-8 दिन उधर, 23 दिन हो गए। महाराष्ट्र में पूरी सरकार नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? पहले तो मुख्यमंत्री पर रार, तो चलो निपट गया। फिर मंत्रालयों पर रार। शिंदे कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय चाहिए, अजीत पवार कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यह दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। शिंदे को गृह मंत्रालय से इनकार, और खबर है कि अजीत पवार को भी वित्त मंत्रालय से इनकार, और मामला यही फंसा हुआ है। बीजेपी नहीं चाहती है यह दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय किसी को देना, और शिंदे अड़ गए हैं, अजीत पवार भी अड़ गए हैं। शिंदे तो ऐसे अड़े कि अमित शाह ने बैठक बुलाई तो शिंदे नहीं गए, देवेंद्र फडणवीस गए, और वहीं से टेलीफोन पर, मोबाइल पर शिंदे से अमित शाह की बात करवाई। इतना गुस्सा गृह मंत्रालय के लिए। एकनाथराव शिंदे को छोड़ेंगे नहीं, छलच पाइए, होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, गृह मंत्रालय मिलना ही चाहिए। और बीजेपी कह रही नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, और शिंदे कह रहे लेंगे, लेंगे, लेंगे। तो यहां पर पेच फंसा हुआ है, और गुस्से में शिंदे अमित शाह के पास भी नहीं गए। और अब खबर है कि वित्त मंत्रालय भी अजीत पवार को बीजेपी नहीं देना चाहती है, और वित्त मंत्रालय पर अजीत पवार भी अड़ गए हैं। यही रार है, और यही कारण है कि 23 दिन हो गए बीजेपी को जीते हुए, एनसीपी को जीते हुए, शिंदे की शिवसेना को जीते हुए महाराष्ट्र, और सरकार नहीं बन पा रही है। अब दो बयान पे गौर कीजिए और इस दोनों बयान के मतलब निकालिए। आपको भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इन दोनों बयान से। एक बयान तो है एनसीपी अजीत पवार के प्रवक्ता अमोल मिटकरी का। अमोल मिटकरी कहते हैं कि अजीत पवार साहेब को वित्त मंत्रालय मिलना ही चाहिए। अगर उनको वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है तो ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है। समझ जाइए गेम फंसा हुआ है कि नहीं। और दूसरा बयान है बीजेपी के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले का। बावनकुले ने कहा कि हमारे संपर्क में एमवीए के विधायक हैं। एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी,
महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे। चंद्रशेखर बावनकुले क्या कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिक्स समझिए। कह रहे हैं बावनकुले बिटवीन द लाइंस, छिपाकर, कि शिंदे भाई और अजीत पवार भाई अगर आप नहीं संभलेंगे तो हम खुद के दम पर सरकार बना लेंगे। आपको कांटा लगेगा, करंट लगेगा, फिर मत कहिएगा। इस बयान का यह मतलब है। पहले तो खबर आई कि 14 दिसंबर को किसी कीमत पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो हुआ क्यों नहीं? आज तो 15 दिसंबर है और होना भी नहीं है। गेम बड़ा चल रहा है। अब समझिए कि बीजेपी अपनी सरकार कैसे बना सकती है। बीजेपी के पास है 132 एमएलए, महाराष्ट्र की विधानसभा है 288 एमएलए की, बहुमत के लिए चाहिए 145, बीजेपी के पास 132, 5 निर्दलीय ने समर्थन दे दिया है, लिखित में हो गए 137। तो घट कितना रहा है? सिर्फ 8 विधायक, 8 एमएलए। तो 8 का जुगाड़ तो तुरंत हो जाएगा। यूं बीजेपी वाले चुटकी बजाकर कर लेंगे, क्योंकि खबर है कि शिवसेना शिंदे के जो 57 एमएलए जीते हैं उसमें 13 बीजेपी वाले ही हैं। बीजेपी ने पहले ही वहां भेज दिया था, वहां से टिकट ले ले भाई, और टिकट ले लिए और जीतकर आ गए। तो वो 13 तो यूं आ जाएंगे और जुगाड़ कर लेंगे वो कि दल बदल भी नहीं लगे। तो शिंदे जी चारों खाने चित, करंट लगा कि नहीं, कांटा लगेगा कि नहीं, लग जाएगा। और ऐसी ही खबर एनसीपी अजीत पवार से भी है, वहां भी बीजेपी के एमएलए हैं, वहां भी चुने गए, कुछ संख्या में कम है लेकिन वहां भी हैं। और सुनिएगा, जो एमबीए के एमएलए हैं, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस के 16, उसको भी तोड़ सकते हैं बीजेपी वाले। आसान है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 20, वहां भी सेंध लगा सकते हैं। आसान है, 8 ही तो घट रहे। और शरद पवार की एनसीपी के 10, वहां तो चुटकी में खेल हो जाएगा। बीजेपी इस खेल में माहिर है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन चाहेंगे ये लोग तोड़ देंगे। 8 ही तो घट रहा है और 8 आ जाएंगे और सरकार बना लेंगे। तो बावनकुले ने यह कहकर कि एमबीए के एमएलए हमारे संपर्क में चेतावनी दी है शिंदे और अजीत पवार को कि भैया मान जाओ, वित्त मंत्रालय नहीं देंगे, गृह मंत्रालय भी नहीं देंगे, नहीं मानोगे तो अपनी सरकार बना लेंगे। और ये बना सकते हैं, कंपिटेंट लोग हैं, इनके पास सारे बल है, धन बल, बाहुबल, छद्म बल, सारे बल है, जितने तरह के बल होते हैं सब बल है। तो 2-4 दिन का समय है। अगर शिंदे अजीत पवार गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की जिद नहीं छोड़े तो बीजेपी अपना खेल कर देगी। और यह खेल किसके साथ होगा? शिंदे के साथ होगा, एमबीए के साथ होगा या अजीत पवार के साथ होगा? इसके लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकती है, याद रखिएगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।